वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक का है, जो कि आगामी परीक्षा पीसीएस प्री 2020 और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। किस योजना के तहत? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया है। एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल की मदद से प्रवासी भारतीय और एनआरआई जो है अपने मुद्दे को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे। यानी अगर वो विदेशों में भी हैं तब भी इस पोर्टल के माध्यम से, एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल के माध्यम से अपने जो मामले हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को हाल ही में मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अभी हाल ही मंजूरी दी है। राज्य को स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल बनाने के लिए स्टार्टअप नीति 2020 को स्वीकृति दी गई है। यह कौन सी नीति है? यह 2020 की नीति है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से स्टार्टअप नीति 2020 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए इसे लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है राज्य में 5 वर्षों के अंदर 10,000 से अधिक स्टार्टअप का कॉर्पोरेटाइजेशन करना होगा। कितने? 10,000 से अधिक कॉर्पोरेटाइजेशन इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है 75 जिलों में 100 इंक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा। कितने? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10,000 स्टार्टअप को जो है प्राप्त करने के लिए 75 जिलों में 100 इंक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा, जिससे सरकार का अनुमान है कि 50,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। किससे? स्टार्टअप्स नीति 2020 से। नेक्स्ट है, जून 2020 में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान जो रोजगार है ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को जो है लागू किया है। यह जो है 125 दिवसीय अभियान है। कौन? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश जो है 125 दिवसीय अभियान है, जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के प्रवासी और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान जो है 125 दिवसीय है। यह अभियान उत्तर प्रदेश के जो है 31 जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगा। यानी उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में यह अभियान आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान लागू होगा। और 31 जिलों में प्रत्येक में 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार हैं जो दूसरे राज्य से जिले में आए हैं। अच्छा, यह किन किन जिलों में लागू किया गया है? तो यह जो है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो है उन जिलों में लागू किया गया है जहां पर प्रवासी मजदूरों की संख्या जो है 25,000 से अधिक है। यानी जिस जिले में 25,000 से अधिक जो है प्रवासी मजदूर आए हुए हैं दूसरे राज्यों से, उन्हीं राज्यों में जो है सिर्फ यह अभियान लागू किया गया है। ऐसे कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में? तो ऐसे जो है 31 ज़िले हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कुशीनगर हवाई अड्डे को उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का फैसला लिया है।
तो यह कुशीनगर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसी के पास में जो है बौद्धों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। उसी तीर्थ स्थल को ध्यान में रखते हुए कुशीनगर हवाई अड्डे को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तथा राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत जो है प्रवासियों श्रमिकों को देश में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सरकारी आंकड़ा निकाला गया था, जिसके अनुसार 57,12,957 कामगार 56,891 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला पहला राज्य बन गया है तथा दूसरे स्थान पर जो है राजस्थान व तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौवध कानून 2020 उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो है गौवध जो है कानून 2020 लागू कर दिया है। गायों की सुरक्षा और गौ हत्या को बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या कानून 2020 लाया है। उत्तर प्रदेश गौवध अधिनियम 1955 में बदलाव करके यह लाया गया है। किसमें? 1955 के जो कानून थे अधिनियम, उसमें बदलाव करके यह कानून लाया गया है। इस अधिनियम के तहत जो है गौ हत्या पर 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सबसे अधिकतम है। अगर आप गौ हत्या कर देते हैं तो 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है इस नए अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जून माह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाल श्रमिक विद्या योजना को लॉन्च किया है। यह बाल श्रमिक विद्या योजना जो है कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार द्वारा 1200 रुपये प्रति माह सालाना अनुदान दिया जाएगा। किसके तहत? बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत जो कामकाजी बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के लिए 1200 रुपये जो है प्रति माह दिया जाएगा और यह साल भर दिया जाएगा। इसके तहत जो है कक्षा 8 और 9 और 10 पास करने वाले छात्रों को भी जो है 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि अलग से दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो है पहले चरण में 2,000 बच्चों का चयन किया गया है। कितने बच्चों का? 2,000 बच्चों का चयन इस अभियान के पहले चरण में किया गया है। नेक्स्ट है, मई माह में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लागू किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़क के लिए हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत जो है राज्य सरकार सड़कों के दोनों ओर औषधि मूल्य वाले पौधों का रोपण करेगी। किन पौधों का? जैसे नीम है, बरगद है, पीपल है, इन सभी जो औषधीय पेड़ हैं इनका जो है रोपण करेगा। यह परियोजना जो है राज्य के 18 जिलों में शुरू की जाएगी, जिसमें 34 किस्म के औषधीय पेड़ लगाए जाएंगे। तो कितने किलोमीटर? 800 किलोमीटर के लिए जो है हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लागू किया गया है 18 जिलों में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिका जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? तो सहारनपुर जिले में जो है ये 50 लाख वर्ष पुराना जो है हाथी का जीवाश्म मिला है। सहारनपुर में हाथी का 50 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म मिला है। यह जीवाश्म जो है शिवालिका के जंगल में एक नया बाघ अभयारण्य बनाने के लिए कैमरा ट्रैप की स्टडी के दौरान मिला है। वैज्ञानिक भाषा में इसे स्टेगोडान कहते हैं, जो विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाले 25 लाख तक की राशि को जो है अब कितना कर दिया है? तो 25 लाख की जो राशि पहले मिलती थी इसे बढ़ाकर जो है
50 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर अब कोई जवान जो है शहीद हो जाता है तो उनके घर वालों को 50 लाख रुपए जो है मिलेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मई माह में एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है इच्छुक निवेशकों के लिए जो है निवेश प्रस्ताव को बेहतर तरीके से लागू करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका मुख्य उद्देश्य है? ज्ञापन निगरानी प्रणाली का इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए कितने लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है? तो 10 लाख जो है रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है। कितने दिनों में? अगले 6 महीनों में। उत्तर प्रदेश राज्य उन राज्यों में शामिल है जहां पर लॉकडाउन लगने के बाद जो है बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापस आए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है मनरेगा के तहत प्रतिदिन 1 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का निर्देश दिया है। मनरेगा के तहत ही जो है 10 लाख जो है रोजगार उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो आयुष कवच एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई माह में आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार को और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस एप्लीकेशन को किसने विकसित किया है? तो आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 14 अप्रैल को जो है ICMR ने उत्तर प्रदेश राज्य को कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है। पूल परीक्षण के तहत जो है अगर कोविड-19 परीक्षण के 10 नमूने नकारात्मक आते हैं तो यह संकेत है कि सभी नमूने नकारात्मक ही आएंगे। दूसरे ओर यदि सभी परीक्षण नकारात्मक नहीं आते हैं तो व्यक्ति परीक्षण शुरू किया जाएगा, यानी तब फिर जो है व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रवासी कमीशन का गठन किया है जिसे प्रवासी कामगारों को रोजगार मिल सके। 25 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है। कमीशन का मुख्य उद्देश्य जो है प्रवासी मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। कब गठन किया गया? 25 मई 2020 को जो है प्रवासी कमीशन गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है मजदूरों को जो है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट करंट है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जो है 4000 साल पुराना शिवलिंग की खोज हुई है। तो BHU के प्राचीन इतिहास विभाग ने वाराणसी के पास भभनियाव गांव में जो है 4000 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है। यहाँ पर जो है ये कहीं कहीं पर अलग भी नाम मिलता है, कहीं पर वभनियाव है, कहीं पर भभनियाव जो गांव है, ऐसे नाम जो है डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट करंट है, फरवरी माह में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है गाजियाबाद विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। कौन सा? उत्तर प्रदेश का ये जो गाजियाबाद शहर है ये विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक बन गया है। नेक्स्ट है, गाजियाबाद पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए ऑपरेशन नकेल फरवरी माह में शुरू किया है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन नकेल किस जिले की पुलिस ने शुरू की है? तो गाजियाबाद जिले की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल शुरू किया है। ये किस लिए शुरू किया गया है? ये ऑटो रिक्शा चालकों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के 2 गांव बहादुरपुर और रिवरी वीरन जो है भारत का पहला स्पोर्ट्स गांव घोषित किया गया है। भारत का पहला स्पोर्ट्स गांव कौन है? तो बहादुरपुर और रिवरी वीरन जो है भारत का पहला जो स्पोर्ट्स गांव है। आदर्श खेल
ग्राम कार्यक्रम के तहत जो है खेल संस्कृति को विकसित किया जाएगा और दोनों गांव में खेल साक्षरता बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला वार मेमोरियल खोला जाएगा, जहां देश के लिए शहादत देने वाले जानवरों के नाम दर्ज होंगे। जो जानवर जो हैं जैसे कुत्ते हुए, ये भी लड़ाइयों में भाग लेते हैं या कोई अभियान हुआ, टास्क हुआ, तो वो जब मर जाते हैं उन्हीं के लिए याद में जो है वार मेमोरियल खोला जाएगा और इनका नाम यहाँ पर अंकित किया जाएगा। जनवरी माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने 121 एकड़ भूमि में अशफाकुल्लाह खान नाम से गोरखपुर में चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की है। कहाँ पर की गई है? तो गोरखपुर में जो है अशफाकुल्लाह खान चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट करंट है, विश्व नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 जो है लखनऊ में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन जो है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। इसका आयोजन 12 से 16 फरवरी 2020 तक किया गया है। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष 2.0 उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में जो है 7 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। इंद्रधनुष 2.0 क्या है? यह एक प्रकार का टीका है, छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान है। यह जो है उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ। तो चंदौली के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ इस मेले का शुभारंभ किया गया है। जो चंदौली जिला है, चंदौली जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जो है इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2020 का लखनऊ में आयोजन किया गया है। तो प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में होने वाली डिफेंस एक्सपो 2020 के 11वें संस्करण का आयोजन जो है लखनऊ में आयोजित किया गया है। इस डिफेंस एक्सपो 2020 में 23 MOU के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में किया जाएगा। ये MOU क्या है? तो यह एक समझौता है। ये 23 प्रकार के समझौते हैं जिससे जो है 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है, संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ जो है उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद जिले से किया गया है। संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद जिले से किया गया है। इसके तहत जो है 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक रविवार को अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें संचारी रोग नियंत्रण एवं विशेष टीकाकरण अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बायोश्री योजना प्रयागराज में जो है बायोश्री योजना के तहत दिव्यांग जनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निःशुल्क उपकरण बांटे गए हैं, जिनसे उनके जीवन यापन में आसानी होगा। यह फरवरी माह में जो है राष्ट्रीय बायोश्री योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में दिव्यांग जनों और जितने भी वरिष्ठ थे उनके लिए जो है यह निःशुल्क उपकरण बांटा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 16 नए साइबर क्राइम पुलिस थाने खोले जाएंगे। कितने क्राइम थाने खोले जाएंगे? तो 16 नए क्राइम थाने जो है उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल का लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल का लोकार्पण किया है। स्मृति उपवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची गगनचुंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। महत्वाकांक्षी जनपदों की स्थिति सुधारने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो है दूसरे स्थान पर आ गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महत्वाकांक्षी जनपदों की स्थिति सुधारने में जो है उत्तर प्रदेश किस स्थान पर आ गया है? तो पूरे देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में महत्वाकांक्षी जनपदों की संख्या जो है 8 है।
इन्हीं महत्वाकांक्षी जनपदों की स्थिति में सुधार कर निर्धारित संयुक्त सूचकांकों के साथ उत्तर प्रदेश के लिए किए गए अच्छे कार्यों के कारण यूपी पूरे देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? यह लखनऊ में जो है किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की 95वें जन्मदिन पर कांस्य प्रतिमा का अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर लागू किया गया है? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। मई माह में योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप प्रवासी कामगारों के लिए लॉन्च किया है। 8 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र मोबाइल एप्लीकेशन प्रवासी मजदूरों के लिए लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के तहत लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन से प्रवासी मजदूरों को रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल रूप से श्रम कानून को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 मई 2020 को अध्यादेश पारित करते हुए श्रम कानून अधिनियम 2020 के तहत श्रम कानून को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है, 1 मई 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान समय में पूरे भारत के 26 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो चुका है, जिसके तहत अब कहीं से भी राशन जो है सरकारी राशन की दुकान से खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल माह में अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों तक फल, सब्जी, अनाज इत्यादि सामानों को पहुंचाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। अन्नपूर्णा पोर्टल्स लोगों को फूड प्रोडक्ट और सेवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वहीं सप्लाई मित्र पोर्टल खाद्य पदार्थों के फ्री होम डिलीवरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजीएमयू भारत का पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है जिसने प्लाज्मा थेरेपी के जरिए सफलतापूर्वक कोविड-19 मरीज को ठीक किया है। 27 अप्रैल को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है जिसने प्लाज्मा थेरेपी का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वर्चुअल कोर्ट की स्थापना की है। कोविड-19 महामारी के चलते ये फैसला लिया गया है जिससे घर से ही ऑनलाइन बहस और केसों की सुनवाई हो सकेगी। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया है। देश का पहला राज्य जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्व यूनियन मिनिस्टर बेनी प्रसाद वर्मा का निधन 79 वर्ष की आयु में हो गया है। 27 मार्च 2020 को बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया है, जो फार्मर यूनियन मिनिस्टर थे। इनका निधन जो है लखनऊ में हुआ है। इनका जन्म 11 फरवरी 1941 को बाराबंकी उत्तर प्रदेश जिले में उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। नेक्स्ट है, फेसबुक ने उत्तर प्रदेश में शुरू की वी थिंक डिजिटल पहल। वी थिंक डिजिटल अमेरिकी कंपनी फेसबुक का डिजिटल साक्षरता अभियान है। इसे फेसबुक द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य लैंगिक असमानता को कम करना। इसे फेसबुक ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भूमिगत जल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। 11 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भूमिगत जल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य भूमिगत जल के स्तर में सुधार करना है। नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की है। इस हेल्पलाइन पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह योजना केंद्र सरकार की निर्भया स्कीम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को हराने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने टीम 11 का गठन किया है। 27 मार्च 2020 को योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया है। यह कमेटी मुख्य रूप से कोविड-19 के बीच लगे लॉकडाउन में कैसे औद्योगिक और अन्य कार्य किया जाए इसका विचार करेगा तथा यह अन्य राज्यों से वार्ता कर कोविड-19 प्रसार को भी रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च माह में सीएम योगी ने कौशल शतरंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिससे हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो सकेंगे और कौशल शतरंग के तहत साल भर रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार आवारा गौवंश पालने वाले पर 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंश पालने वाले को 900 रुपये महीने की राशि प्रदान करेगी। 6 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक ने मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत 1 अरब 9 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, फरवरी माह में पद्म श्री से सम्मानित गिरिराज किशोर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म मुजफ्फरनगर में 8 जुलाई 1937 को हुआ था। इन्हें 2007 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया गया है। भारत और यूके के बीच इंद्रधनुष अभ्यास 24 फरवरी 2020 को संपन्न हुआ है। यह भारतीय वायुसेना और यूके की रॉयल एयरफोर्स के बीच जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। हिंडन एयरबेस जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस स्टेशन है। नेक्स्ट है, 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो यह कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में इसका कार्यक्रम किया गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप विकसित किया गया है। तो यह किसी ने विकसित किया है? तो यूएनडीपी के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो यह वाराणसी में जो है आयोजित किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहाँ से गुजरेगा? तो यह चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की अनुमानित लागत कितनी है? तो 15,000 करोड़ रुपए जो है इसकी अनुमानित लागत है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 22 से 24 फरवरी 2020 के बीच जो है लखनऊ में किया गया। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 5 राज्यों गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो इन 5 राज्यों में कब किया गया? तो 27 से 31 जनवरी 2020 के बीच जो है नमामि गंगा मिशन का जो यात्रा है किया गया है। नेक्स्ट है, 7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया सीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? तो 15 से 19 जनवरी 2020 के बीच लखनऊ में किया गया। फरवरी 2020 में जनपद सोनभद्र में गठित नई तहसील कौन है? तो ओबरा जो है नई गठित तहसील है। गंगा यात्रा कब संपन्न हुआ है? तो यह भी इसको ऊपर पढ़ा दिया गया है। तो यह गंगा यात्रा जो है कितने ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों में संपन्न हुआ है? तो 1038 ग्राम पंचायतों और 1638 राजस्व ग्रामों में जो है संपन्न हुआ है। गंगा यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है?
तो गंगा यात्रा का शुभारंभ जो है बिजनौर से किया गया है। 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित किया गया है। तो फिल्म हल्का को कर मुक्त घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में लाभ प्राप्त परिवारों की संख्या कितनी है? तो 1,18,00,000 है। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम क्या है? तो जो है इस डिफेंस एक्सपो का थीम जो है भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र है। नेक्स्ट है समन योजना 2020 का उद्देश्य है अनधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। नेक्स्ट है तीसरा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कब मनाया गया? तो 24 जनवरी 2020 को मनाया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 2018 में किया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महंत नित्य गोपाल दास को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य की शिलान्यास कहाँ पर रखा गया है? तो मिर्ज़ापुर में जो है मिर्ज़ापुर जिले में रखा गया है। देश के पहले किन्नर प्राथमिकता केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर रखा गया है? तो देवरिया कुशीनगर में रखा गया है। राज्य के पहले संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को तो महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। देश के पहले केंद्रीय पुलिस महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ग्रेटर नोएडा में की जाएगी। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर चाँद किरण सलूजा को जो है विश्व भारती पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रदान किया गया है। महर्षि व्यास पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सुघुमनाचार्य को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि काशी महाकाल एक्सप्रेस। तो 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IRCTC की तीसरी निजी रेल गाड़ी काशी महाकाल एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग वाराणसी, बाबा विश्वनाथ, उज्जैन महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जी की यात्रा तय करेगा। इस ट्रेन में एक सीट जो है बाबा भोलेनाथ के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है 13 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा जिले के पसका संकूर जिले के क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर किटौली से रेवलगंज बिहार तक के क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित कर सरजू नदी किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी घाघरा नदी का जो नाम है उससे बदल कर जो है सरजू नदी कर दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो गोंडा जिले के पसका संकुर क्षेत्र से लेकर रेवलगंज बिहार तक के क्षेत्र को। ये था हमारा प्रमुख है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें।